इन वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए। द काउ गिव्स मिल्क, रामू इज ए फार्मर, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, इंडिया इज ए कंट्री, माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। इन वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए द काउ गिव्स मिल्क, काउ यहाँ पर क्या है? काउ जानवर का नाम है, एनिमल जानवर का नाम है। उसके बाद देखिए रामू फार्मर, और यहाँ पर देखिए फादर, ये कोई व्यक्ति है। रामू फार्मर और फादर क्या है? व्यक्ति हैं, व्यक्ति। उसके बाद फिर ध्यान से देखिए बुक टेबल, बुक और टेबल क्या है? कोई वस्तु है, वस्तु है। उसके बाद देखिए इंडिया और कंट्री, कोई स्थान का नाम है। इंडिया और कंट्री स्थान है, स्थान। यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑनेस्टी और काइंडनेस, ऑनेस्टी और काइंडनेस क्या है? विचार है और भाव है, विचार या क्या है? भाव है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? नाउन को समझने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और विचार या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आप याद करते हैं संज्ञा को। अभी यहाँ पर आपको क्या बताएं? इस प्रकार से सेंटेंसेज लिखे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार, भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ये था इसका डिफिनेशन संज्ञा का, और इसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए इसका यूज़ आता है। अगर संज्ञा का जानकारी हमारे पास नहीं होगा तो हम सेंटेंसेस को सही लिख ही नहीं पाएंगे, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। और जिनको इनका महत्व पता है वो इनको जानना जरूर चाहेगा। तो अब आपकी मर्जी, अब आप वीडियो को आगे देखें या ना देखें। तो चलिए अब नाउन के बारे में जानते हैं। अभी आप नाउन का हिंदी में डिफिनेशन जाने थे, चलिए उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया, दैट इज कॉल्ड नाउन। मतलब नाउन क्या है? एक प्रकार का नाम है। क्योंकि देखिए ए नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या है? नाम है। किसका? किसी व्यक्ति का, जानवर का, स्थान का, वस्तु का, सोच, फीलिंग का, आइडिया, विचार का, किसी का भी नाम है तो इसी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ये थोड़ा बड़ा परिभाषा हो गया। अब इसका शॉर्ट डिफिनेशन आपके लिए लिखे हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, किसी भी चीज़ का नाम हो उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो नाउन का डिफिनेशन क्लियर हुआ, आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नाउन के प्रकार जानते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार हैं, जिसमें आ जाते हैं इस प्रकार से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार आप समझ गए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस वीडियो में हम इस 5 प्रकार को कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर सीखना चाहते हैं तो। और लास्ट में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि नाउन आप सीख पाओगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। अब समझते हैं प्रॉपर नाउन को। देखिए ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कोई भी नाउन जो होता है उसका खास नाम, जैसे कि अभी आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं व्यक्तियों के खास नाम, जैसे कि राम, श्याम, सीता इत्यादि। स्थानों के खास नाम पटना, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि। जानवरों के खास नाम, जैसे जानवरों को हम नाम से बुलाते हैं पूसी, टॉमी, मोती इत्यादि, बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद भाषाओं के खास नाम, जैसे कि हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई भाषा हो, इनके खास नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। अब चलिए कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। देखिए कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होकर उसके पूरी जाति का बोध हो, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि देखिए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा उस
संज्ञा को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को बोध नहीं कराता हो बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध कराता हो। जैसे कि अभी हम प्रॉपर नाउन पढ़े थे, प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल क्या पढ़े थे, राम, सीता, गीता। लेकिन कॉमन नाउन में राम नहीं हो, राम कौन सा, बॉय है, तो बॉय क्योंकि लड़का, जाति का बोध हो गया राम में, तो ये हो गया कॉमन। जैसे कि देखिए इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट, अभी बोलेंगे राम तो राम स्पेशल राम का बोध होगा, वो हो गया क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सीधे बोल देंगे बॉय, बॉय तो सभी बॉय का, सभी लड़का का बोध हो गया, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। फिर अगर किसी लड़की का नाम, किसी बोलेंगे सीता, सीता इसमें से कौन है, बोलेंगे प्रेजेंट सर, तो सीता एक किसी का बोध होगा, क्या हो गया, खास व्यक्ति का नाम हो गया। लेकिन बोलेंगे गर्ल्स, गर्ल्स बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये गर्ल हो जाएगी ये कॉमन नाउन क्योंकि गर्ल्स जाति का बोध हो रहा है। मैन कोई आदमी, सीधा मैन, सभी आदमी का बोध हो गया। जैसे कि बोलेंगे गाय, अभी ये जो हम नाउन जो पढ़ रहे थे इससे पहले व्यक्तिवाचक में, तो मोती ये सब नाम से पुकारते हैं जानवर को, तो काव बोलेंगे तो पूरे गाय जाति का बोध, कैट, रैट, मैंगो, बनाना, ये सारा हमारा हो गया कॉमन नाउन। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम समझाएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं देकर उसकी पूरी जाति का बोध करवाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, मैन, काव, कैट, रैट, मैंगो, बनाना इत्यादि। चलिए अब ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। अब चलिए इसके बाद जानते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में डिफिनेशन होगा जिस नाउन से एक ही जाति के समूह का बोध हो, उसी को बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब इंग्लिश में डिफिनेशन जानते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग taken together and spoken of as one whole, that is called collective noun। मतलब एक साथ बहुत सारे व्यक्ति का बोध हो, झुंड का बोध हो, उसी को कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पर क्लास लगा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर बोलेंगे राम कुमार खड़ा हो जाओ, तो जो राम होगा सिर्फ वही खड़ा होगा, या बोलेंगे सीता कुमारी खड़ी हो जाओ, तो जो सीता होगी वही खड़ी होगी। लेकिन हम सीधे बोलेंगे क्लास 3 खड़े हो जाइए, क्लास 3 का जो भी स्टूडेंट होगा सब खड़े हो जाएंगे, तो क्लास 3 क्या हो गया, समूह का बोध हो गया। जैसे ध्यान दीजिए, क्लास, कोई भी क्लास हो, टीम, जैसे बोलेंगे विराट कोहली तो ये एक व्यक्ति का बोध हुआ। लेकिन बोलेंगे टीम तो टीम में सभी का बोध हुआ, फैमिली, परिवार, आर्मी, आर्मी में सभी आर्मी का बोध होता है। तो जिसमें पूरे जाति, एक ही जाति के, एक ही व्यक्ति की पूरे जाति, पूरे वर्ग का, पूरे भीड़ का बोध हो, उसको बोलेंगे समूहवाचक, पूरे समूह का बोध समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्लियर हो गया समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब जानते हैं मटेरियल नाउन, उसके बाद जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ आपको बनाने के लिए मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके बाद वीडियो का एंड कर देंगे। देखिए मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, अर्थात जिस संज्ञा से द्रव्य पदार्थ का बोध हो, अर्थात जिस वस्तु को हम गिन, नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, या जिससे वस्तुएं बनाई जाती है, तो उसको कहते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, वाटर, मिल्क, ऑयल, व्हीट, व्हीट को क्या करते हैं हम लोग, तौलते हैं, गिनते तो नहीं है ना, घी, ETC बहुत सारे हैं, ये हम लिस्ट दे दिए हैं, आप इसमें से देख लीजिए। तो मटेरियल सब्सटेंस, यहाँ पर इंग्लिश में डिफिनेशन देखिए, मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। अब एग्जांपल में वाटर, वाटर को हम गिनते हैं, मापते हैं या तौलते हैं। फिर मिल्क को भी तौल, माप कर लेते हैं, तेल को भी, व्हीट, गेहूं को भी क्या करते हैं हम, गिन कर लेते हैं किसी से, उसको भी तौल कर लेते हैं। तो ये सब क्या हो गए, मटेरियल सब्सटेंस हो गए। तो इस प्रकार से ये हमारा 4 नंबर का मटेरियल नाउन भी खत्म हुआ। जब प्रैक्टिस सेट में आप इसको ध्यान से एग्जांपल देखिए, प्रैक्टिस सेट में इसी प्रकार से दे दिया जाएगा और उसको चुनने के लिए बोला जाएगा, इसमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपको चुनना पड़ेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। अब लास्ट बचा है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब किसी का गुण, अवस्था, भाव को दर्शाना ही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। मतलब स्टेट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन
वो है जिसको जो आइडिया, जैसे कि विचार, फीलिंग, महसूस करना, जैसे कि कोई अवस्था हो, कोई सोच हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे एग्जांपल देखिए हार्डनेस, कोई चीज़ की कठोरता, उसको हम महसूस कर सकते हैं कोई चीज़ कितना कठोर है, उसको माप या तौल या गिन। अब जैसे कि ये मार्कर को हम ऐसे तोड़ते हैं तो ये कितना कठोर है, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, गिन नाप या तौल नहीं सकते। विजडम, बुद्धिमानी, जैसे आप कितना बुद्धिमान है वो आपको पता नहीं है, गिन कर नहीं बता सकते या तौल करके, आप महसूस कर सकते हो कि कोई कितना बुद्धिमान है। लव, इसकी लव भी क्या है, एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसको महसूस करते हैं कि लव, नाप या तोल नहीं सकते। फियर, डर इत्यादि बहुत सारा है, ये लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये था नाउन का ये वीडियो खत्म हुआ। इसमें हम नाउन के 5 प्रकार के बारे में पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये वीडियो खत्म हुआ। कुछ अब बात भी है नोट में, तो वो आप अब इसके बाद देख लीजिएगा। और सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रैक्टिस सेट, आपको बोले थे प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, तो कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करोगे, पता चलेगा ना आप क्या समझे हो। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि यहाँ ले लिए द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। आपको क्या करना है, इसमें नाउन को ढूंढना है। तो जैसे कि अभी आप पढ़े थे, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, स्कूल क्या है, नाउन है। इस प्रकार से आपको घेरा लगा देना है। यहाँ देखिए माई टीचर टॉट मी ग्रामर। तो टीचर यहाँ पर क्या हो गया, टीचर हो गया नाउन, यहाँ पर ग्रामर जो हो गया नाउन। देखिए सब्जेक्ट का नाम जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, समझ गए। तो ये नाउन, इस प्रकार से टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो प्रैक्टिस सेट दिख रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रकार से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ छूट गया हो या कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो, जो भी हो बेझिझक लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। अगला वीडियो प्रोनाउन का होगा, देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।